एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइम दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं दर्श को लेकर के लेटी हुई हूँ, मतलब गोदी में लिया हुआ है मैंने। अभी दवा पिलाया, 5 बजे उठी ना तो बुखार आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, बाबू को ठंड लग रही थी तो दवा फटाफट से पिलाया। थोड़ा सा पैर में मालिश किया, जो लहसुन वाला सरसों का तेल बनाया था उसी से। हाँ, और फिर बकायदा मोजा वोजा सब पहना दिया इनको पूरा अच्छे से, कैप वप लगा दिया। अभी बच्चा पार्टी सब सो रहे हैं, तो बच्चों को तो 6:30 बजे मैं उठाऊंगी, रिद्धि टुक टुक को स्कूल के लिए। बाकी दर्श रिद्धि टुक टुक सब सो रहे हैं। हस्बैंड जी ड्यूटी निकले हुए हैं। जी हाँ, पुलिस में है। जिनको नहीं पता, मेरे हस्बैंड जी पुलिस में है, और पुलिस वालों की कभी भी ड्यूटी शुरू हो जाती है, उनका कोई टाइम नहीं रहता है, तो वो बाहर गए हुए हैं। मैं अकेले ही हूँ, मैं और हस्बैंड जी ड्यूटी पे है बाहर। तो इस तरीके का चल रहा है। तो दर्श को ना सुबह जब बुखार हो गया ना, बहुत परेशान हो गई थी। फटाफट गर्म पानी करके मैंने पैरासीटामोल दिया, रात में दवा दिया ही था। और आज दवा भी खत्म है। अच्छा ठीक है, आज दवा भी खत्म हो जाएगी दर्श की, तो फिर दवा लेना है। नहीं, मोजा नहीं निकालना है। कह रहे मोजा निकालो बब्बा। मैं कहा नहीं बाबू, मोजा पहना नहीं। भैया भैया सो रहा है, भैया नहीं पहना, अभी भैया को भी पहना देंगे। आप जग रहे हैं ना, चलो निंदिया कर लो अब। मतलब ये सुबह का उठे हैं 4:30 बजे से। मोजा निकाल दे। अच्छा निकाल दे रहे हैं, फिर इसको ओढ़ना पड़ेगा। मोजा निकालेगी मम्मा तो। कह रहे मोजा मम्मा निकाल दो। मैंने पैर में ना लहसुन वाला तेल का मालिश करके इनको मोजा पहना दिया था, ताकि गर्माहट बनी रहेगी। फिलहाल तो अब बुखार उतर रहा है दवा पिला लेने से। मैं कहा निंदिया कर लो। कह रहे नहीं मम्मा मुझे गोदी में बैठना है। तो मैंने वेट लॉस जर्नी का डे 3 है आज, और सुबह सुबह से मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का डे कैसा जाता है और मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, ठीक लग रहा है अब। कल तो थोड़ा सा मतलब डाउन लग रहा था, बट आज फुल एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके का है। और ये बाबू सो रहे हैं, सुला करके मैं लिटा दूँगी, उसके बाद चलूँगी मैं टिफ़िन वगैरह बनाने। बच्चों का स्कूल है और 6:30 तक बच्चों को उठाऊँगी। तो ये है तरीका। चलिए फिर देखते हैं कैसा है आज का डे जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो जाओ, नींदिया नहीं आ रही है। बाबू उठ के बैठे हुए, वो सोए नहीं। टुक टुक यहाँ सो रही हैं, अर्श सो रहे हैं, रिद्धि उठ गई हैं, रिद्धि ब्रश कर रही हैं। इधर चल के ब्रश करिए। आज मैं टिफिन में दे रही हूँ बच्चों को आलू भुजिया, तो चल रही हूँ आलू काटने के लिए। रिद्धि उठ गई है। टुक टुक को ना 7 बजे तक उठाऊंगी यार। और आज लास्ट पेपर है बच्चों का, ये सीन है। हाँ, तो आलू चल के काट लेते हैं। आज बनेगा आलू भुजिया बच्चों के टिफिन के लिए। मैंने अपना मेथी पानी रखा था ढक करके, ये तो अपने मेथी पानी को इसको छान लेते हैं। तो गिलास ले लिया मैंने, तो छन्नी से मैं अपना मेथी पानी छान लूँगी। मेथी भी चबा के खा सकते हैं, बट मैं केवल पानी पीऊँगी। तो ये है मेरा मेथी पानी। जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि बैठ के पानी पीना ही फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से कुकड़ू मुँह होकर के, और लगातार नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा सिप लेकर के पीना है। जैसे कि हीटर जला देते हैं रूम का। हाँ जी, आलू की भुर्जी मैं बच्चों को टिफ़िन के लिए दूंगी। ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आलू तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आपको आलू स्किप करना रहता है। मतलब अगर आलू छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा बहुत चलता है, बट आलू को छोड़ना पड़ता है। तो ये है, तो मैं बच्चों के लिए आलू भुजिया बना रही थी। आलू भुजिया तो सभी बच्चों का फेवरेट होता है ना, तो इसी वजह से इधर आ गई थी मैं फटाफट से आलू भुजिया छौंकने के लिए। दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए।
सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो भागम भाग वाला होता है, इतना दौड़ना हो जाता है इधर उधर उधर इधर इस तरीके से। और बस यहाँ पे मैं आटा लगा दूँगी, तो मैंने अपना आटा लगा करके साइड में इसी टाइम पे रख दिया था और फिर गेहूं का आटा लगा रही थी, क्योंकि बच्चों को मैंने ग्रेट वाला जो आटा है ना, मल्टी ग्रेट मनी ग्रेट बोल रही है यार, थोड़ा इस इंग्लिश इधर उधर हो जाती है, वो बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है, मोटी रोटी थोड़ा अजीब सा लगता है ना, इस वजह से कड़ापन मतलब पता नहीं क्या उसका टेस्ट मुझे भी थोड़ा अच्छा कम लग रहा है गेहूं के मुकाबले। तो लेकिन खाना तो पड़ेगा ना वेट लॉस के लिए, तो इसलिए बच्चों के लिए गेहूं का आटा मैंने लगाया था। और बस आलू मैंने छौंक दिया है। यहाँ रिद्धि अपना रेडी हो रही है। इनका शीशे के सामने बाप रे कितना टाइम लगता है, कभी हाथ का सही करेंगी, कभी बाल सही करेंगी, कभी कपड़ा सही करेंगे। और ये वाला जो ट्रैक सूट है रिद्धि का, ये छोटा आने लग गया। आप देखिए आगे हाथ से ना, पता नहीं कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। रिद्धि लगभग मेरे मतलब कंधे के थोड़े ऊपर तक आने लग गई है, पता ही नहीं चला ये समय कब बीत गया और वो इतनी बड़ी हो गई। मतलब छोटी थी जब, होता नहीं है, इस समय मैं देख रही हूँ, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देख रही हूँ, वैसे नहीं लगता है। जब आप फोटो वीडियोस में देखें ना तो फिर लगता है हाँ रिद्धि इतनी बड़ी हो गई है। बच्चे अपने सामने बड़े होते हैं तो नहीं पता चलता है, जब काफ़ी टाइम बाद देखो या फोटोज़ या वीडियो में देखो तो लगता है हाँ यार कितने बड़े हो गए। लेकिन आज भी डांट सुनते हैं समझ नहीं आता है, समझदारी क्यों नहीं आती, यही वाला होता है। लेकिन अपना समय हम भूल जाते कि हम अपने छोटे में भी ऐसे थे, हमें उतनी समझ नहीं थी जो आज हम लोग अपने बच्चों से सोचते हैं कि वो समझदार हो जाए। वो क्यों नहीं करते हैं अपना काम, 10 बार एक ही चीज़ क्यों बोलना पड़ता है। ये मेरे साथ होता है कि रिद्धि इतनी बड़ी हो गई है अभी भी उसको समझाना पड़ता है, अपने कपड़े रखो, अपने जूते रखो, ये वो उसको अब समझ में आ जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी अपने समय में अगर पास्ट में जाके देखें तो बहुत सी गलतियाँ करते थे, शायद इससे बड़ी बड़ी भी गलतियाँ करते थे। तो हमारे मम्मी पापा कैसे हम लोगों को हैंडल करते थे ये भी मैं सोचने लगती हूँ। घर का काम अगर आप करते रहते हैं ना तो माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है। दूसरी तरफ रिद्धि कह रही थी मम्मा टुक टुक को उठा दे, मैंने कहा नहीं मैं अभी उठाऊंगी, रोटी सेक दिया था मैंने, फिर मैं आई हूँ। टुक टुक को 7 बजे मैं उठाती हूँ यार, मतलब बच्चों को उठाओ ना तो उनका वो रहता है। और टुक टुक ना पता नहीं क्यों रात में उसको लेट में नींद आती है, या तो बच्चे रात में पहले सो जाए तब तो सही लगता है, लेकिन ये लड़की आजकल 11-12 बजा देती है सोने में। तो ये वाला सीन रहता है। तो इस वजह से मैं आधा घंटा जब बचा रहता है इनकी वैन आने में तब मैं उठाती हूँ। मेरे बच्चे ठंडी में नहा के नहीं जाते, केवल संडे के दिन नहाते हैं। ठीक हाथ मुंह धुल करके ब्रश करके बस स्कूल का ड्रेस डाल करके चले जाते हैं। और इस समय ठंडी भी तेज पड़ रही है। वो वाला है ये जो सुबह की नींद होती है ना, सच में उठने का मन तो नहीं करता। अभी मैं इतनी बड़ी हो गई, 4 बच्चों की अम्मा, फिर भी मुझे उठने में इतना आलस आता है। तो ये लोग तो इतने छोटे हैं और टुक टुक नींद में ही ब्रश ये वो, मतलब अभी टुक टुक को संभालना पड़ता है, करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बस टुक टुक यहाँ अपना ड्रेस चेंज कर रही थी हीटर के सामने, ठंड बहुत लगने लग गई अब सुबह शाम में। तो बस मैं यहाँ पे नाश्ता दे रही थी, पराठा सब्जी, और कल रात में मैंने पनीर भुर्जी बचा था वो भी बचा हुआ था, वो भी दे दिया। यहाँ दर्श को आजकल ना एक फ़ोन पड़ा रहता है घर में, उसमें 2 ठो गेम है, वो आ जाते हैं ना तो उसी को ही लिए रहे। और मैंने सोचा चलो गेम खेल रहा है फ़ोन पे, खेलने देते हैं, मैं काम कर लूँगी, नहीं तो मेरे पीछे पीछे फिर लगा रहेगा। तो यहाँ बच्चों की टिफ़िन फटाफट से मैं पैक कर दूँगी। तरीका मतलब ब्लैंकेट अभी उड़ाया था वो फिर फेंक दिए। बच्चे यही तो है, उड़ते नहीं सही से, फिर ठंडी वंडी लग जाती है तो ये दिक्कत है, तो उड़ा देते बार बार, सारी रात इनको उड़ाते ही रहो। अभी तुम मार खाओगी, टुक टुक खाना खाओ। रिद्धि कपड़े उठाइए सारे वॉशिंग मशीन में डालिए। सुबह ही सुबह जब से ना सुबह बुखार चढ़ा था, दवा दिया, मालिश किया, तब से ये नहीं सोए हैं और पराठा खा रहे हैं आज, है ना बाबू? क्या खा रहे हो? पराठा सब्जी। दीदी को देख के खुद से खाना सीख रहे हैं। अरे वाह, ये किसका प्लेट है रिद्धि? किसने खा के वहां रखा है? कहते हैं अपना खाया प्लेट सिंक में रख दिया करो ना। खा बाबू, तभी हल्का फूला हुआ है। क्या चाहिए बाबू? क्या चाहिए? इस घूमने जाना है, स्कूल जाना है आपको भी? अरे यार जाओगे बाबू, बस 2 महीने बाद से स्कूल तुम भी जाओगे। ओके रिद्धि, कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में डाली? फिर बोलेंगे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। ऐसे बोलेंगे क्या? कंघी करिए, कहाँ है कंघी? सुनाई क्यों नहीं दे रहा है रिद्धि? मम्मा देखो मैं चुरा लिया।
क्या चुरा ली? पहले छोड़ो, वो आराम से दे रहा है। हटो। उससे बोलो तुरंत दे। देखे बाबू, दे दो दीदी, बैग में लगाएगी। ना लड़ाई, बड़े छोटे एक बराबर, इतना लड़ाई पूछो मत। रिद्धि कंघी कहाँ रखी हो? झाड़ के वहाँ है, टुक टुक जाइए, कंघी लेके आइए। देख लो लड़ाई इतनी ज्यादा। रिद्धि दे दो, टूटा हुआ है ना वो। ये तो इसमें लाइट नहीं है स्टोर रूम में, सिलन के वजह से बल्ब सही नहीं लगा। चलो देखे कार वाला ले लो। ये देखो कितना अच्छा है, ये घुमाने वाला, नचाने वाला है, इसको नचाओ ना। देखो हाँ, अरे वाह कितना सुंदर है। ऐसे समझाना पड़ता है। की रिंग ले लिए थे उसके बैग का नोच के, वही लड़ाई हो रही थी। चलिए कंघी करिए खुद से। अब टुक अपने आप से बांध तो लेती है, लेकिन क्या होता है ना, उसके अंदर आलस आता है। वो ऐसे ही उठा के हरबल लगा लेगी, कंघी नहीं पीछे पीछे करती, तो फिर मुझे करना पड़ता है। मैं बार बार रोज रोज, मतलब एक दिन 2 दिन छोड़ करके मैं उसको फिर बांध के बताती हूँ, ऐसे बांधा जाता है, ऐसे लगाया जाता है, आप सीख लो, अब बड़ी हो रही हो। होता है ना मम्मियों का यही डायलॉग, ये मैं भी बोलती रहती हूँ, बेटा बड़ी हो रही हो, अब सीख लो। तो आगे पूरा बॉटल तोड़ दिए। काश टूटा? टूटा नहीं है ये तो कहाँ लीकेज हो रहा है? ये लीकेज हो रहा है। तो इसको खोल के फिर से बंद करिए अच्छे से। वैन आ गई है। राधे राधे रिद्धि, राधे राधे। बाहर नहीं जाओ, बहुत ठंडा है। दीदी गई वैन में, अभी टुक टुक नहीं गई है। चलो टुक टुक को भी ले चले। चलो चलो रह जाने के लिए, दीदी को छोड़ने के लिए। फटाफट जूता पहनिए। और ये कह रहे चलो मैं भी जाऊंगा दीदी को छोड़ने वैन तक। इतना काम रहता, उठक बैठक, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो यार। वर्कआउट करने या तो कोई मतलब कोई भी एक्सरसाइज करने की हम हाउसवाइफ को ज़रूरत ही नहीं है यार। इतना ही करने में ही पसीने छूट जाते हैं कि क्या बताया जाए। हाँ, इसके अलावा मैं जब ना बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो भक्ति सॉन्ग लगा करके मस्त डांस भी करती हूँ। डांस भी आप कर सकते हैं आधे घंटे के लिए, बहुत सही रहता है, उसमें पसीना आना चाहिए। राधे राधे। को छोड़ने कहाँ तक जाओगे? छोड़ने वैन तक? वैन तक जाना है दीदी को छोड़ने इनको। वहीं से छोड़ के आ जाओ। कहाँ है वैन? वो खड़ी है वैन, जाओ बाय बाय कर लो, आ जाओ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आओ। मतलब मम्मा तुम मत जाओ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। आगे छोड़ के। टुक टुक जा चुकी है स्कूल और इस वक्त बज रहा है 7:50 हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ दर्श में झाड़ू उड़ू लगा दूँ, आप लेट जाओ ब्लैंकेट में। कह रहे नहीं मम्मा आप ले करके बैठो गोदी में, तो इनको गोदी में ले करके बैठी हूँ। क्या खटखट की आवाज आ रही है? मम्मा झाड़ू ना लगाए क्या? रो रहे हैं जो दीदी चली गई है स्कूल, इसीलिए ना इन लोगों को 9:30 बजे उठाती थी मैं। तो क्या क्या? अच्छा ठीक है, हम नहीं रहेंगे। लेके आ रहे पानी। तो अभी काम सब मेरा पड़ा हुआ है, झाड़ू उड़ू नहीं लगाया मैंने। रिद्धि से बस मैंने कहा था कपड़े उपड़े सब वॉशिंग मशीन में डाल दो ना, नहीं है उनको। मैंने कहा लाओ फटाफट से काम कर लेते। तो बेडशीट सही कर दी, अब झाड़ू वगैरह लगाना है तो चलो वो काम कर लेते। तो यार रोज मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन के कपड़े निकलते हैं, ये मान लीजिए। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ हफ्ते में एक बार वॉशिंग मशीन चलती हो, मतलब ढेर सारे कपड़े। और ये देखिए बच्चों ने जो पहने थे वो निकाले, 2 बेडशीट चेंज हुआ। बेडशीट पे कल दवा गिर गई थी, ठीक है, और दूसरे वाले बेडशीट पे पानी गिर गया था। मतलब कुछ ना कुछ वजह से दूसरे तीसरे दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। तो बस वॉशिंग मशीन में पानी खोल देते हैं, पानी आ रहा है। क्या है आज पोछा नहीं लगाना है, देखिए सेट कर दिए। बाबू अपना खेल रहा है और हम चलते अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। क्या बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सब जगह झाड़ू लग गई है, ठीक है। मेरी डाइट कोच है, उसने टहलने के लिए बस बोला है, शाम में भी सुबह में भी 20-20 मिनट बस। एक्सरसाइज वगैरह के लिए नहीं बोला, अगर हो पाए तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब खाने से हमें वजन कम करना है, ये रहेगा मेरा चैलेंज जो 50 डेज का लिया है ना। 5 kg मुझे कम करना है, तो बस खाने पीने से कम करना है, थोड़ा सा टहलना है बस। नहा धो करके रेडी हो गई हूँ मैं। और ये वाला ड्रेस आज मैंने पहना है, सूट। और दर्श अभी सोए नहीं है, अर्श सो रहे हैं। अब देखो ब्लैंकेट के ऊपर आ गए, मतलब पूरे बिस्तर पे घूम घूम के सोना होता है इनका। हाँ जी, ये मस्त है, अपना खिलौना लगा करके यहाँ खेल रहे हैं। तो नहा धो के जस्ट अभी आई हूँ, चल रही हूँ पूजा करने के लिए। तो
तो पूजे ही टाइम में मैं मेडिटेशन वगैरह जो करना रहता है वो कर लेती हूँ, ब्रीथिंग करना रहता है तो इसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ। लगभग 10 मिनट के लिए होता है जो भी करना रहता है, जल्दी जल्दी करना रहता है ना। गाइस लाइट नहीं है तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इस समय 9:20 हो गए हैं, मुझे 9 बजे तक मतलब अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था। वैसे 9 से 9:30 के बीच में भी कर सकते हैं। 9:20 हो चुके हैं तो लेट हो रहा था, मैंने कहा लाओ अंधेरे में ही छौंकते हैं। तो यहाँ 1 चम्मच के बराबर मैंने तेल डाला है। उसके बाद फिर इसमें हम जीरे का तड़का देंगे। ठीक है, जीरा वगैरह का आपको तड़का तड़का निकल रहा है, तड़का देना है तो दे सकते, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी छौंक सकते हैं सब्जी, कोई ज़रूरी नहीं है जीरा लहसुन का। ठीक है, अगर लहसुन आप नहीं खाते तो नॉर्मल जीरे का तड़का दे दीजिए, वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे ये है हमारा लहसुन थोड़ा सा, और मिर्चा मैं नहीं खाती हूँ तो मिर्चा मैं, जी हाँ, आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मूली का साग। ठीक है, और मल्टीग्रेन रोटी बनाऊंगी मैं, तो इसका रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट, और साथ में मलाई हटा के दूध। ठीक है, रेडी डाल देना है। कभी मैं कैचुल नहीं लेके रहती हूँ, मतलब जब भी सब्जी छोंकती तो कैचुल नहीं रहती हूँ। तो मेरा इन्वर्टर अभी भी नहीं बना है, आज शायद बन जाएगा फाइनली। बस कैचुल से चला लेते हैं। उठा देंगे थोड़ा पके, अंदर चलते हैं। अर्षा भी सो रहे हैं, इनको उठाएंगे। दर्शियाँ लगे हुए हैं, हीटर के सामने बैठे हैं। मूली का साग एक ऐसा साग है ना जो फटाफट बन जाता है, मतलब अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, देखो साग अपने पत्ती जो है मूली का पत्ती वो गलने लग गई है। और मूली की पत्ती तो कच्चे भी खाई जाती है, और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। आपको मिलाना तो मिला सकते हैं, बट मैं हल्दी नहीं मिलाऊंगी, केवल नमक थोड़ा सा मिलाऊंगी स्वाद अनुसार। टाइम पे रेडी हो गया, मैंने रोटी पहले ही बना लिया था जब बच्चों का मतलब टिफिन बना रही थी ना उसी समय अपने लिए। तो ये रहेगा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो मैंने खिड़की खोल दी है, अब उजाला आ रहा है थोड़ा सा, अभी तक मैंने खिड़की बंद किया था कि नहीं ठंडी हवा आएगी। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ बैठ करके मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सुबह 9:30 से 10 के बीच में हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मतलब हाँ आज तो लेट हो गया था, 9 से 9:30 तक में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, 10 नहीं बजाना चाहिए। ये वॉशिंग मशीन चला दिया है कपड़े खंगालने के लिए, और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। और लंच में आज क्या बन रहा है चलिए देखते हैं। तो कढ़ाई में मसाले लिए, तेज पत्ता है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है। ठीक है, तो इसको डाल देंगे पहले। जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हो जाएगा तो इसमें हमें लहसुन अदरक कूट के रखा है वो डाल देंगे। 2 प्याज पीस के रखा था वो डाल देंगे। हींग भूल गई थी, थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे इसी टाइम। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हल्की सी हल्दी। ठीक, और ये घर का बना, मैंने घर पे ही बनाया है, अपने ब्लॉग में भी शेयर किया है। हाँ, गरम मसाला, तो गरम मसाला ऐड कर देंगे, मेरे में रहेगा के रखा था। 1 टमाटर वो डाल देंगे। जी हाँ गाइस, आज बन रहा है राजमा, और राजमे को मैंने बॉईल कर लिया इस तरीके से, तो इसकी ग्रेवी को मैं फेंकूंगी नहीं। ठीक है, जो इसका जूस है वो भी सब्जी में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 सीटी लगा लिए थे, क्योंकि मुझे कढ़ाई में बनाना था राजमा, और झटपट रखा था वो ऐड कर देंगे। राजमे की रसेदार सब्जी, भी मुझे ज़्यादा नहीं रखना है, इसे पकाएंगे और बस हमारी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। खेल खेल आ रही है जा रही है, ये वाला हाल है जिससे कपड़े भी नहीं, मतलब कपड़े खंगर गए। अब पानी बस खोल देते हैं निकल जाए, अब लाइट आएगी तो बस ड्राई करके डालना रहेगा। कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं इधर साइड, आपको दिख रहा होगा। आर्श दर्श कहाँ हो तुम लोग? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबू? ठीक, इधर पीछे साइड में खेल रहे हैं। मट्टी नहीं लो, मट्टी, बाप रे कितना मट्टी लिया है हाथ में, नहीं गंदा हो रहा है, झाड़ो हाथ। नहीं मट्टी पाए नहीं तो उनका खेलना स्टार्ट हो जाता है, मट्टियों से खेलने की आदत पता नहीं क्या है। मट्टी, ईटा, पत्थर, कंकड़ अलग ही लेवल का खेल है। पत्ती, ये सब जो
पेड़ की पत्तियाँ होती है उसको तोड़ तोड़ के मजा आता था। खिलौने एक तरफ, मट्टी का खेल एक तरफ होता था। ये एक ऑरेंज अभी बचा था, तो इस समय टाइम आपको रहा है 11:40 हो रहे हैं। हाँ, तो 11 से 11:30 के बीच में हमें एक फ्रूट खाना रहेगा ब्रेकफास्ट के बाद। तो मेरे पास यही एक ऑरेंज बचा है, तो 2 दिन से ऑरेंज ही जा रहा है। आज फाइनली ऑरेंज ख़त्म है, आज के बाद चेंज करेंगे, देखते कौन सा फ्रूट खाते हैं। ठीक है, तो धनिया थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। मुझे धनिया इस तरीके का हरा बहुत पसंद है, इसका फ्लेवर। पार्टी यहाँ पे टीवी देख रहे हैं दोनों लोग, और रिद्धि टुक टुक आज लेट में आएंगे। आज उनकी 2:30 बजे छुट्टी होगी। खांसी आ रही है, ओढ़ लीजिए। और अर्शदर्श को मैंने अभी भी जस्ट खाना खिला दिया और मैं भी अब चल रही हूँ, जी हाँ, लंच करने के लिए, क्योंकि रिद्धि टुक टुक की लेट में छुट्टी होगी तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे 1:30 से 2 बजे के बीच में अपना लंच खत्म कर लेना है। तो ये वाला कंडीशन है। राजमा मेरा बन गया है, लाइट भी आ गई थी, सब काम हो गया है। मेरा लंच हो गया है रेडी। एक भर प्लेट सलाद है, उसके बाद यहाँ पे राजमा है जैसा कि आपको दिख रहा है, मल्टीग्रेन रोटी है। तो ये है मेरा आज का लंच। आज की थाली में प्रोटीन की भरपूर मात्रा, हाई फाइबर है और नॉर्मल कैलोरीज आपको मिलेगी। तो ये है लंच। यही बैठ के खाते हैं मस्त अपना आज का। एक तरफ इनके डंडे वाले खिलौने, एक तरफ तो बस यही थोड़ा सा धूप आ रही है इधर ही साइड। हमारे तरफ तो उधर धूप नहीं है, इधर ही है। तो बच्चों को लेके इधर ही साइड में खड़ी हूँ मैं कि बच्चों को थोड़ा सा धूप लग जाए, और ये लोग डंडी लेकर के खेल रहे हैं। लंच करने के बाद फिर हम लोग इधर आ गए थे आधे घंटे बाद, मतलब थोड़ा सा इधर साइड बच्चे आने वाले थे स्कूल से, वैन का वेट कर रहे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लेते हैं। और बच्चों को भी धूप लग जाएगी ना, मेरे तरफ धूप चली जाती है जैसा कि मैंने बताया, और बच्चों को आने में मतलब 2:40 2:50 ऐसे भी हो जाता है, और थोड़ा टहलने से अच्छा भी रहेगा। और आज मैंने कोई वर्कआउट भी नहीं किया था, तो इसलिए खाना खाने के बाद ब्रज आसन में ज़रूर बैठना चाहिए। टुक टुक आ गई है स्कूल से। हाँ, ये लेट के यहाँ टीवी देख रहे गई है शाम। बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो चलते हैं टहलने के लिए। थोड़ा सा टहल लेते हैं, 20 मिनट टहलने के लिए बोला गया है। ठंडा है बाहर, मस्त है, तो बस चल रहे 20 मिनट के लिए टहलने के लिए। कहीं कुछ पूजा या कुछ हो रहा है, कथा वथा, वही उसी की आवाज़ आ रही है। और धुआं धुआं टाइप का है, कूड़े वगैरह भी आगे शायद कहीं जलाए हैं, तो इस वजह से। तो इसी रोड पे बस मैं 20 मिनट टहल लेती हूँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और दर्श सो चुके हैं, अर्श हैं और रिद्धि टुक टुक है, बस मस्त है। तो आज रिद्धि टुक टुक को जाना है बर्थडे में, देखिए इनविटेशन मिला है। तो मैंने कहा मैं 20 मिनट टहल के आती हूँ, तुम लोग बच्चों के साथ रहो, ठीक है। चलिए टहल लेते हैं। टहल के आने के बाद मैंने 1 कप में 1 चम्मच शहद लिया है, थोड़ा सा नींबू मैंने उसमें रस लिया है, और गर्म पानी लेंगे। आज हम लोग करेंगे शाम के स्नैक में ये भूजा, आप लोग क्या बोलते हैं, लैया मिक्स है, इसमें मटर चना सब है इस लैया में, और हरी चटनी है, ठीक है। ये बालू में भुना हुआ लैया है, तो लेके आए थे हस्बैंड जी, तो मैंने कहा लाओ इसी का हम लोग आज शाम में स्नैक करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं शाम का नाश्ता। गए तो बच्चा पार्टी गए हैं बर्थडे में, और इस वक्त बज रहा है 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। अर्श दर्श दोनों सो गए हैं यहाँ पे। और अभी दिन में मतलब मेरा था कि ना राजमा बन गया था, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा भरा भरा पेट लग रहा है, क्योंकि शाम में लाई भी मैंने खा ली थी ना भुनी वाली। तो वही जो मन कर रहा है कि इस समय सूप बनाया जाए, तो टमाटो सूप बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा सूप, या तो केवल टमाटर वाला सूप बनाते हैं। हाँ, तो चलिए सूप बना के पीते हैं, रात का डिनर रहेगा सूप। तो चल रहे हैं सूप बनाने के लिए, जिसके लिए मुझे टमाटर चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए। सूप की रेसिपी मैं शेयर करना चाहती थी, बट पता नहीं क्या हुआ ना कि कैमरे में अभी मैं जब कटिंग कर लगा रही थी, तो वो वीडियो चल ही नहीं रहा, रुका है, पोस्ट तरीके में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा वो बता, मैंने इतना मेहनत करके सूप की वीडियो बनाई, हुआ नहीं। कोई बात नहीं। तो शाम में हमने डिनर में सूप लिया था। उसके बाद दर्श की यहाँ मैं मालिश कर रही थी लहसुन वाले सरसों के तेल में। मैंने ये वाला आपके अपने चैनल पे डाला है कि ठंडियों के लिए लहसुन वाला सरसों का तेल कैसे बनाएं। तो बच्चे को ठंड में, सर्दी खांसी में तेल लगाना सही रहता है। तो कपड़े के अंदर सीने में, हाथ पैर में लगा के बढ़िया से मोजे से ढक दो। हीटर के सामने बैठ के लगा रही थी, थोड़ा सेकाई भी सीने की कर रही थी, इससे बच्चों को आ गए हैं बच्चे आ गए थे बर्थडे पार्टी से घर, और बज रहा था 10 या 9:30, 10 बज रहा था।
हाँ 10 साढ़े 10 बज रहा था और यहाँ 10 सो गए हैं और मैं ले ली हूँ अपना यहाँ पे डिनर कर लिया था, सूप बस पिया था मैंने। डिनर करने के आधे 1 घंटे बाद आपको दूध लेना है, तो आज मैंने हल्दी वाला दूध बनाया था, मलाई हटा दिया था, पूरा छान दिया था, एकदम सादा दूध है और बच्चों के लिए भी मैंने बनाया था। रिद्धि नहीं पी रही थी, टुकटुक कहीं मैं थोड़ा पीऊँगी, अर्श सो रहे थे, दर्श के लिए भी मैंने बना दिया, तो साथ में लूँगी गुड़। गुड़ बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी। तो यहाँ पे टुकटुक लगी हुई है, मतलब बर्थडे से ही ड्रेस चेंज की हल्दी वाला कलर दूध में। हमने ले लिया और हम लोग पियेंगे। बच्चों को भी दे दिया है, हल्का जुकाम हो गया है मुझे, लग रहा है ऐसा। तो हल्दी वाला दूध शरीर में सूजन में फ़ायदेमंद होता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे जो हमारे शरीर की चर्बी होती है उसको बर्न मतलब ख़त्म करने में सहायक होता है। हल्दी वाले दूध की बात करूँ तो बहुत फ़ायदेमंद है, जुकाम में भी हल्दी वाला दूध सही रहता है, ठंडियों में भी बॉडी में गर्म बनाए रहता है, कब्ज़ की समस्या दूर रखता है, पेट साफ़ रखता है। तो मतलब बहुत ही फ़ायदे हैं हल्दी वाले दूध के। तो आज मैं हल्दी वाला दूध और साथ में गुड़, गुड़ तो बहुत फ़ायदेमंद है भाई। गुड़ ना आपके पाचन शक्ति को तंदुरुस्त रखता है, ठीक है। तो चलिए फिर पी लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रिद्धि को नहीं पीना था हल्दी वाला दूध, मैंने कहा पी लो, करी नहीं मम्मा मन नहीं है। तो ये वाला हाल है। अर्श सो रहे हैं तो उठाने की कोशिश की, उठे नहीं, तो मैंने कहा नहीं रहने दो भाई, सोने दो। वैसे अर्श खाना खाए थे, तो ऐसा है कुछ। और मस्त हल्दी का दूध है यार। तो गुड़ पहले खा लीजिए, उसके बाद दूध पीजिए तो सही रहता है। ये क्या हो गया कैमरे को यार, अब सही हुआ है, सही है ना। सुर से करके पियो ना तो अलग ही मज़ा आता है। तो ऐसा गया सारा दिन और ऐसा रहा, हमने पूरे दिन में क्या क्या खाया आपको शेयर किया। और घर के ही चीज़ों को खा कर के नेचुरल तरीके से अपने वज़न को कम करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी डाइट कोच जो है उनके द्वारा बताए हुए कि क्या कैसे खाना है, फुल डे का रूटीन और डाइट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज डे 3 था, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और इस वेट लॉस जर्नी में आप भी इस जर्नी का खूबसूरत हिस्सा बन सकते हैं। आप सपोर्ट करिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपसे ही तो है सब कुछ। और क्या मैं कहती हूँ ना कि यूट्यूब भी मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है और धीरे धीरे मेंबर बड़ा होगा यूट्यूब में, मतलब धीरे धीरे ये परिवार बड़ा होगा और अच्छा लगेगा, कमेंट्स में बातें करने को मिलेंगे। तो आपका भी कोई सजेशन है तो सजेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं ये वीडियो वो भी बताइएगा। और आप लोगों का क्या है डाइट रूल वो भी बताइएगा कि आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एंड करने से हमेशा की तरह जैसे बोलती हूँ मैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है दिख रहा होगा आपको, उसको दबा दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। वो इसलिए होता है ना कि जब भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे मेंबर बन जाएंगे, फ्रेंडशिप हो जाएगी अच्छी सी। उसके बाद उसके बगल में घंटी जो बनी है उसको दबा देंगे, तो जब मैं वीडियो डालूंगी आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं आ गई हूँ और आप खोल के देख सकते हैं। तो ये वाला था। और रोज़ रात में, मैंने पहले भी बताया अब फिर दोबारा बता रही हूँ कि रोज़ रात में 10 बजे हमारा वीडियो आ जाता है चैनल पे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 4 के दिन, है ना। तो चलिए बाय बाय एवरीवन।